ठीक है बेटा। अब अगला सवाल आपके सामने है कि 12 मीटर गुणा 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है। ध्यान से समझना बेटा। देखो 12 मीटर और 10 मीटर, अब कोई आयताकार कमरा है ना, जिसकी अलग अलग भुजाएं होती है, आमने सामने की लंबाई अलग चौड़ाई अलग होती है, वो एक आयताकार रूम होता है। ठीक है, एक आयताकार रूम हो गया, एक आयताकार कक्ष यानी कमरा या रूम। ठीक है, अब उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, जैसे मैं मानूं कि ये 12 मीटर है तो ये 10 मीटर है। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, आयताकार पट्टियां यानी टाइल्स लगानी है छोटी छोटी। वो आयताकार है, वो भी कैसी है, ऐसी छोटी छोटी है। अगर तो उसकी 10 सेंटीमीटर ऐसी लंबी है और 8 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब इसमें कितनी लग जाएंगी, आपको सीधा साधा बात है कि जब कोई कमरे का और टाइल्स का सवाल आए तो कितनी लगेंगी, टाइल्सों की संख्या के बराबर क्या होगा कि भाई इसके जो बड़े वाला जो कक्ष का क्षेत्रफल में हमें टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे देना है, कक्ष के क्षेत्रफल में हमें टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे देना है। बड़ा सरल सवाल है भाई। तो देखो कैसे आप भाग कब दे सकते हैं, देखो कोई भी सवाल सोल्व कब करना शुरू करना है, जब इकाइयां समान हो जाए। तो देखो ये तो मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, तो इकाइयां समान नहीं है। टाइल्स की इकाई सेंटीमीटर में है और ये कमरे की इकाई अपन ने 12 मीटर चौड़ाई 10 मीटर मतलब मीटर में ले लिए, तो हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 12 मीटर में अगर 100 का गुणा कर दिया तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर, है ना। लंबाई हो गई 1200 सेंटीमीटर। अब इसका इसमें भी 1000 का, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। इसमें भी 100 का गुणा किया तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये 1000 सेंटीमीटर बन गई। अब हमें इसकी लंबाई 1200 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1000 सेंटीमीटर। अब टाइल्स की या पट्टियों की हमने संख्या के बराबर क्या होगा, तो पट्टियों की संख्या बराबर ये कक्ष के क्षेत्रफल में हमें टाइल्स के क्षेत्रफल का भाग दे देना है। क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। आयताकार है, आमने सामने की जिसकी भुजाएं बराबर होती है वो एक आयताकार हो गया, आयताकार कक्ष है और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है 1200 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 1000 सेंटीमीटर, है ना। उसमें भाग दे देना है हमें 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की भुजा वाली टाइल्स का। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं, 0 से 0 कट गया है, 8 का भाग चला जाएगा, 8 एकम 8, 8 से 8 एकम 8 बचे 4, 8 पंजे 40, 150 और 150 में अगर मैं 100 का गुणा करूं तो 1 2 3 जीरो लग के 15 हो जाएगा, यानी उत्तर हमारा आ जाएगा 15,000 टाइल्स लगेगी। इसमें कितनी लगेगी बेटा, 15,000 टाइल्स, और 15,000 टाइल्स हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। देखो बेटा, आपके सामने 9वां सवाल लाया हूं कि एक वस्तु को रुपए 500 में बेचने पर हानि होती है, यदि इस वस्तु को रुपए 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो बेटा, अब आपको ऐसे ही सवाल लाभ हानि से प्रतिशत वाले सवाल तो आने नहीं है ना, उसने नियम में बताया है नवोदय में, तो सवाल ऐसे ही आएंगे लाभ हानि के, आपको समझना होगा, है ना। तो भाई एक वस्तु रुपए 500 में बेचने पे हानि हो रही है, यानी कि मैं अगर 500 रुपए में कोई वस्तु बेच रहे हैं हम, तो हानि होती है। ठीक है, अब हानि कितने की होती है हमें पता नहीं है। ठीक है, 500 में बेचने पे हानि होती है, और उस वस्तु को अगर 700 में बेचते हैं, 700 में बेचते हैं, तो जो भी हानि हो रही है उसका 3 गुना लाभ होता है। यानी कि अगर पहली बार में हानि अगर 100 रुपए की हो रही है, तो जो इसमें 700 में बेचने में उसका 3 गुना लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 3x। यानी कि समझ गए, हमें बात समझ में आ रही है कि 500 और 700 के बीच में कितने का फर्क है, ये हानि x और लाभ 3x, यानी 4x का फर्क है, 4x का फर्क है ना, 4x का फर्क है। तो हम देख लेंगे कि 4x का फर्क है अगर, और इसमें कितने का फर्क है 700 और 500 में, तो 200 का। तो 4x का फर्क अगर आता है तो इसका मतलब 200 है, तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1x यानी हानि कितने की हो जाएगी, तो x बराबर 200
बटे 4 और 4 से 4 पंजे 20, 50 रुपए की हानि हो रही है। यानी 500 में बेचने पे 50 रुपए की हानि हो रही है। यानी हमारा उत्तर जो है वो जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य 550 रुपए होगा, है ना। अब हम इसे जरा थोड़ा चेक भी कर लें, चेक कर लें कि भाई देखो 550 की कोई चीज है, उसको 500 में बेच रहे हैं तो कितने की हानि हो रही है, 50 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है कि हानि कितने की हो रही है, हमें 50 रुपए की, है ना, 50 रुपए की। और अगर इस चीज को, यही 550 की चीज को 700 में बेचते हैं तो लाभ कितने का होता है, 150 रुपए का। लाभ कितने का हो रहा है, 150 रुपए का, 150 रुपए का। तो देखो ये हानि का 3 गुना है क्या, हाँ हानि का 3 गुना है। यानी कि हमारा जो उत्तर है, हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा कि 550 की वो वस्तु थी। देखो बेटा, आपके सामने 10वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से ये जो 4 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य वाला कथन ढूंढ के बताना है। शून्य एक विषम संख्या है, तो भाई शून्य जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम होता है, और जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सम होता है। पर हम शून्य को काउंट नहीं करते, न सम न विषम में जोड़ते हैं। शून्य एक सम संख्या है तो शून्य सम संख्या भी नहीं है। शून्य एक अभाज्य संख्या है, तो जिसके केवल 2 फैक्टर वो अभाज्य होती है, तो शून्य का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, तो शून्य अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो शून्य न तो विषम और न सम संख्या है, और हमारा डी वाला ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।